हेलो एवरीवन, दिस इज पुरू जनुत्रिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो कि क्लास 12th के एनसीईआरटी के चैप्टर 4 में दे रखा है। डायग्राम का नाम है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बीज। बहुत छोटा सा डायग्राम है, देख लेते हैं। जनन पीढ़ी में कौन से हो गए? एक मादा हो गया, एक नर, है ना। इसमें क्या होगा? मादा में क्या होगा? 32 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि ये 2n द्विगुणित होती है, और नर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो मादा में 32 है। इसमें क्या होगा? म्यूसिस। म्यूसिस के बाद क्या होगा? म्यूसिस मतलब आधा होना, अर्धसूत्रण आधा। तो ये 16 में डिवाइड हो गया, ये नहीं, अब हो गई ये हैप्लॉइड। गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, और इसमें समसूत्री होगा क्योंकि 16 ही है, तो इसको 16 चाहिए, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो ये 16 आ गए। जब मेल एंड फीमेल की ये दोनों क्रॉस करेंगे तो ये क्या करेगा? मादा मधुप बनेगा, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 32। एक जो अकेला रह जाएगा बनेगा फीमेल से, वो क्या बनेगा? पुम मधुप, यानी पुरुष। इसमें कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 16, यानी कि ये हैप्लॉइड रहेगा। यानी कि जो निषेचित नहीं हुआ, जो अगर इसकी 20 की बात की जाए तो जो एग निषेचित नहीं होता, यानी कि जो गैमेट निषेचित नहीं होता, वो क्या नर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, क्रॉस के बाद बनेगा, वो क्या होगा? फीमेल होगा। फीमेल जो होगी वो डिप्लॉयड होती है, मेल जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। ये बात करें अपन हैबन पीढ़ी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इस चीज़ को। जो बीज जो होते हैं, बीज यानी मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होते हैं उनमें क्या होता है? एक मादा एक नर होता है। नर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि बिना निषेचन के बनता है। मादा जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, और ये जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। मादा में क्रोमोसोम की संख्या होती है 32, नर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 16। अगर ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो इसका जो गैमेट बनेगा तो वो समसूत्रण के थ्रू बनेगा, क्योंकि अर्धसूत्रण नहीं कर सकते। अर्धसूत्रण करेंगे तो वो 1/2n हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा? समसूत्रण करेगा, समसूत्रण के द्वारा गैमेट बनाएगा। ये बना दे गैमेट 16 क्रोमोसोम का। ये फीमेल जो है वो द्विगुणित है, गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, तो क्या होगा? अर्धसूत्रण होगा। अर्धसूत्रण के बाद 2 हैप्लॉइड जो है वो गैमेट बन गए। एक फीमेल के गैमेट ने एक मेल के गैमेट से क्रॉस किया और क्या बना दिया? मादा मधुप। क्लियर? इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 32, क्योंकि ये क्या है? द्विगुणित है, 2n डिप्लॉयड है। अगर अर्धसूत्रण में जो दूसरा, यानी कि मादा में जो दूसरा गैमेट था, जो अर्धसूत्रण के थ्रू हमें प्राप्त हुआ था, वो क्या किसी से फर्टिलाइज नहीं होगा। भाई फर्टिलाइज हो गया तो वो 2n हो जाएगा ना वो, लेकिन 2n होता नहीं है, तो ये डायरेक्टली जो है पुम मधुप में कन्वर्ट हो जाता है। मेल नर 16 क्रोमोसोम इसमें होते हैं। ये F1 पीढ़ी का जो है एनालिसिस है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे आप एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए